बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षाति धाम धनी युगल वर्षा श्याम आपकी सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनी श्री देवी चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरे राजेशु नाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश। प्यारे सबको मेरा संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के हृदयस्थ विराजमान युगल स्वरूप श्यामा श्याम को कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम जब भी किसी चीज का मनन करते हैं तो हमारा समय उधर ही व्यतीत होने लगता है, उधर ही जाने लगता है। चाहे आप माया का स्मरण करो, माया को याद करो तो हमारा समय माया में ही जाएगा। और यदि हम इसके विपरीत संत का समागम करते हैं, संत का सानिध्य लेते हैं, तब हमारा वक्त संतों में जाएगा। और यदि वहीं हम अपना समय श्री ब्रह्मवाणी के पठन पाठन चर्चा पर देते हैं तो निश्चित है कि तब हमारा समय उधर ही जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बार बार कहा जाता है जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके श्री राज जी की वाणी के सन्मुख रहिए, श्री राज जी के वाणी के अंग संग रहिए। क्योंकि हमें माया से जो पार ले जाने वाली है वो केवल और केवल श्री मुखवाणी है, केवल और केवल श्री कुलजम वाणी है मेरे प्यारे। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जब भी वक्त मिले, यदा कदा जब भी वक्त हो, तब हमें ज्यादा से ज्यादा अपना समय श्री ब्रह्मवाणी चर्चा में गुजारना चाहिए। चाहे वो हम किसी गुरुजन के सानिध्य में सुन रहे हो, किसी आश्रम या मंदिर में हम जा रहे हो, किसी कार्यक्रम में हो, या फिर यदि हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो फिर हम अपने स्थान पर बैठ करके, जहां आप हैं वहीं बैठ करके आप श्री कुलजमवाणी श्री ब्रह्मवाणी का पठन पाठन किया कीजिए मेरे प्यारे, पठन पाठन किया कीजिए। क्योंकि धनी ने कहा है कि यदि मुझसे मिलना है,
मुझसे रूबरू होना है तो मेरे प्यारे मैं इन्हीं वाणी में मिलूंगा, मैं यहीं मिलूंगा। इसलिए जितना भी ज्यादा वक्त हो, जब भी फ्री का वक्त हो, आपको लगे कि आप बाह्य रूप से आप अब फ्री है, तब आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा संतों के प्रवचन, चर्चा वाणी, चितवनी वाणी मंथन में आप गुजारा कीजिए मेरे प्यारे, गुजारा कीजिए। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। आज की चर्चा श्री श्रृंगार ग्रंथ से चर्चा, और हम जिस भी वाणी को पढ़ ले, जिस भी वाणी को देखे, तो ऐसा लगता है कि जैसे इससे ज्यादा प्रेम इस वाणी में है और इससे ज्यादा कुछ बात पिया इस वाणी में कह रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। आप जब जब भी ब्रह्मवाणी को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा मेरे प्यारों, बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा जैसा अभी आज किस वाणी में हमें लग रहा है। पिया जी क्या कह रहे हैं? जिन देखी सूरत हक की, बहुत प्यारी बातें हैं मेरे प्यारों, बहुत प्यारी और बहुत भारी भी बात है। ये वचन महामती से प्रकट न थाए, ना इंद्रावती से प्रकट थाए और न किसी और से प्रकट थाए, क्योंकि ये वचन तो साक्षात्कार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं कह रहे हैं मेरे प्यारों, स्वयं। क्या कह रहे अपनी लाडली रूह को लाड लड़ाते हुए? जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के सनमंद, जोस हुक्म मेहर देखावही, जोस हुक्म मेहर देखावही, ओ मोमिन जाने ए संबंध, मोमिन जाने ए संबंध, जिन देखी सूरत हक की। वाह मेरे प्यारे वाह। ये श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 6। और जानते हो मेरे प्यारे लाडले साथ जी की इस प्रकरण का जब प्रारंभ हो रहा है, जब प्रारंभ यहां से हो रहा है, तो क्या हेडिंग है प्रकरण पर, क्या चर्चा है प्रकरण पर? अरे प्रकरण के अंदर जो विशेषता आई है उसको पिया ने बिल्कुल बाहर ही स्पष्ट रूप से दिखाया है, और उसमें आया है आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण मेरे प्यारों, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। अब जब हम सुंदर साथ ये देख लेते हैं कि जब बाहर ही हेडिंग दे दिया गया है कि आत्म फरामोशी से जागे का ये प्रकरण है, तो जाहिर सी बात है कि उस प्रकरण के अंदर जो दिव्यतम दिव्य लीलाएं होंगी वे केवल और केवल हमारी आत्मा को इस फरामोशी से जगाने के लिए होंगी मेरे प्यारों, जगाने के लिए होंगी। क्योंकि पिया ने पहले ही कहा कि आत्म को फरामोशी से जगाने का प्रकरण। और यहां पिया ने क्या कहा चौपाई में, क्या कहा पिया ने चौपाई में? जिन देखी सूरत हक की,
मानो यही फुल स्टॉप लग जाए, यही प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, यही संदेह उत्पन्न हो जाए, क्योंकि पिया ने पहले ही चरण में कहा कि मैं आगे तब बढ़ूं जब तुम पहले चरण पर हो। पिया कह रहे कि जिन देखी सूरत हक की। मेरे प्यारो, बड़ी विडंबना है। अब हक की सूरत देखी सो देखी किसने? क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं दूसरे चरण पर तभी चलूंगा जब तुम पहले चरण पर आओ। अरे भाई, यदि कहीं कुछ लेने जाओगे, कुछ सौदा लेने जाओगे, तो कम से कम हमें ये तो पता हो कि आखिरकार हमें क्या खरीदना है। फिर हम उसी मार्केट का चयन करते हैं, हम उसी दुकान का चयन करते हैं, है ना? तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमें लेना क्या है, और जो लेना है वो कहां मिलेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए पिया ने कहा कि ये प्रकरण तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है, और वो भी कहां से? फरामोशी से जगाने के लिए, फरामोशी। और उसमें शर्त पहली ही रख दी कि जिन देखी सूरत हक की। मेरे प्यारे, जिन देखी सूरत हक की। क्या तुमने श्री राज जी को देखा है? क्या तुमने पिया की नूरानी छवि को निहारा है? अब यहीं पर बड़ा डामाडोल होने लगता है, बड़ा डामाडोल। अब ये कैसे कहे कि देखा है, और कमाल की बात है कि ये भी कैसे कहे कि ना ही देखा है। अब देखा भी है और ना भी देखा है, तो इसका मतलब यही फरामोश है, ये ही फरामोश है कि देखा भी है और देखा भी नहीं। अब कहोगे कि देखा है, हाँ भाई देखा है, ये तो दावा है। कहने लगे देखा है तो जरा हमें भी बताओ कैसा है। तब क्या करते हैं? हक इलम से होत है हक बका दीदार। तब हम हक के इलम से पिया के नूरानी स्वरूप का वर्णन करते हैं। मेरे प्यारो, नूरानी स्वरूप का वर्णन करते हैं। तब क्या आता है? हाँ, अब हमने देखा है। वर्णन कर रहे हो ना, देखा है। लेकिन यदि सारांश रूप से देखे तो मन में दुविधा होगी कि नहीं देखा नहीं है, देखा नहीं है। इसलिए पिया ने क्या कहा? जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमंद। फिर से यहां बहुत बड़ी लीला रच दी पिया ने इस प्रकरण के। फिर से पहले तो कह रहे हैं कि तुमने खुदा को देखा है, तुमने पिया को देखा है, और फिर कह रहे कि इन वजूद के सनमंद है। प्यारे, इन वजूद के सनमंद है। हाँ, अब देखा है ना पिया को। कुछ दिन पहले मेरी किसी सुंदर साथ से चर्चा चल रही थी, और उन सुंदर साथ ने मुझे कहा कि यदि ये वजूद नहीं होगा तो पिया का दीदार भी कैसे होगा। यदि ये वजूद नहीं होगा तो पिया की वाणी भी कैसे कहेंगे, और यदि ये वजूद ही नहीं होगा तो पिया की चितवनी कैसे करेंगे। मेरे प्यारो, कैसे करेंगे। ये अभी कुछ रोज पहले की ही बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि वजूद का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारो, बहुत जरूरी है। प्रणाम करते हैं हम उनको,
प्रणाम करते हैं। ये चर्चा उन्हीं की चर्चा है, और ये चर्चा उसी चर्चा पर चर्चा है मेरे प्यारों, उसी चर्चा पर चर्चा है। मैंने फिर भी बोला, कई बार बोला कि कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है। वो सोचते हैं कि वो मेरे लिए हो रहा है, और वो सोचते हैं कि वो मेरे लिए हो रहा है, लेकिन कमाल की बात है ये तो किसी एक उस तड़पती हुई रूह के लिए होता है मेरे प्यारों। उस तड़पती हुई आत्म के लिए पिया अपना प्रेम लुटाते हैं, जिसकी छत्र छाया के अंदर हम और तुम भी पिया की प्रेममयी अमृतवाणी में भीग जाते हैं मेरे प्यारों, भीग जाते हैं। इसलिए उस रूह को बार बार प्रणाम करो मेरे प्यारों, प्रणाम करो। उस रूह को सजदा बजाओ, जिस रूह के कारण हम सब सुंदर साथ को भी पिया का वो इश्क का पान करने का मौका मिलता है मेरे प्यारों, मौका मिलता है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। हम तो बांधे हैं हुक्म के, हुक्म हक के हाथ है। हम तो बांधे हैं हुक्म के, हुक्म हक के हाथ है। अब रखो या ले चलो, अब रखो या ले चलो, जो है मर्जी पिया आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये तो हुक्म उस रूह पर है, ये तो वर्षा उस रूह पर हो रही है। इसलिए कहा है कि झंडा गाड़ो प्रेम को, 14 पियू पियू होए, और ना जाने इस झुंड में वाला कौन सुहागिन होए। प्यारी कौन सुहागिन होए। अद्भुत लीला मेरे प्यारो, अद्भुत लीला है। इसलिए वाला जी कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे देख रही हो और तुमने मुझे देखा भी है, तो इसी वजूद से देखा है मेरे प्यारो, इसी वजूद से देखा है, इसी पंच भौतिक तन के अंदर लीला से देखा है मेरे प्यारे, लीला से देखा है। अब बड़ी आश्चर्य की बात हो जाती है जब हम यदा कदा किसी से सुनते हैं, अरे 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 इस तन से भला तुम परमात्मा को कैसे देख पाओगे, इस तन से भला तुम परमात्मा को कैसे सुन पाओगे, और इस तन से भला तुम कैसे उस परमात्मा की बात कर पाओगे। बड़ा आश्चर्य सा होता है मेरे प्यारो, बड़ा आश्चर्य सा होता है। इसीलिए धनी ने उन सब प्रश्नों को बिल्कुल साइड कर दिया, बिल्कुल हटा दिया है, और एकदम से साफ कह दिया है, कहने लगे कि नहीं मेरे प्यारो नहीं, यदि तुम मुझे देखोगे तो इस वजूद से ही देखोगे, इस वजूद के रहते रहते ही देखोगे मेरे प्यारो, रहते रहते ही देखोगे। अब हमें देखना है कि हम कैसे देखते हैं,
हम कैसे वहां तक पहुंचते हैं ये हमें देखना है, क्योंकि पिया ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमंद है, जोश हुकुम मेहर देखा वही। जोश हुकुम मेहर देखाव ही, मोमिन जाने एह संबंध प्यारे, मोमिन जाने एह संबंध। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारो, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कौन जान रहा है इन बातों को? पिया कह रहे, कौन? इस चौपाई का चौथा चरण। मेरे प्यारों में फिर से कहता हूं आपको, आप भले ही आधा घंटा चर्चा सुने, 10 मिनट सुने, 1 घंटा सुने या 4 घंटा सुने, लेकिन जो चर्चा चल रही है, जो चौपाई की लीला हो रही है, उन लीला में प्रवेश कर जाओ मेरे प्यारो, उनमें प्रवेश कर जाओ। उन लीला से यदि बाहर रहोगे तो मेरे प्यारे सब कुछ निरर्थक चला जाएगा। मेरे प्यारो, सब कुछ निरर्थक चला जाएगा। इसलिए भागने की कोशिश मत करो, दौड़ने की कोशिश मत करो। काहे के लिए भागना है? किसके लिए भागना है? अरे भागते भागते दौड़ते दौड़ते तो मेरे प्यारे यहां तक आ गए हैं, यहां तक। अब तनिक ठहराव लाओ, तनिक ठहराव लाओ, अब तनिक विश्राम लाओ, अब तनिक कभी मौन को अपनाओ, कभी स्वयं से बात करो, कभी कभी खुद के लिए भी करो मेरे प्यारो, कभी खुद के लिए भी करो। इसलिए महामती जी कहती है कि इतनी पुकार करूं किन खातिर। आखिर में वो कह देती है कि इतनी पुकार करूं किन खातिर। इसलिए दौड़ना नहीं है। दौड़ने का मतलब उस चौपाई से मत लगा लेना कि सोता हो सो जागियो और जागा बैठा होए और बैठा ठाड़ा होइयो और ठाड़ा आगे पांव भरे सोए। हमने कहा है कि इस मन के द्वारा ज्यादा दौड़ नहीं लगानी मेरे प्यारो, ज्यादा दौड़ नहीं लगा, क्योंकि दौड़ते दौड़ते तो इतने जन्म जन्मांतर हो चुके हैं मेरे प्यारो, इतने जन्म जन्मांतर हो चुके हैं। अब तो ठहर करके, खुद में विश्राम करके, खुद के अंदर प्रवेश करके स्वयं को देखना है, स्वयं को जानना है, क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। इसलिए पिया ने इस चौथे चरण में साफ कह दिया कि मोमिन जाने ए संबंध। कौन? इस संबंध को केवल और केवल मोमिन जानते हैं, केवल और केवल मोमिन जानते हैं। अब प्रकरण तो जगाने का है, फरामोशी से जगाने का प्रकरण है, आत्म के जागने का प्रकरण है। सो जागेगी कैसे? प्रश्न उठता है अब
क्योंकि पहले चौपाई में तो पिया ने कहा कि जिन देखी सूरत हक की। अब हक की सूरत तो देखी नहीं भाई, अब जो देख लेते स्वरूप से देख लेते, ये सामने है, निहारते हैं ना, श्री राज जी श्री श्यामा जी है, ये स्वरूप देख रहे हैं तो लगता कि ऐसे ही हक है, क्योंकि स्वरूप देखा, लेकिन कभी वाणी से तो नहीं देखा ना, कभी उस प्रकार से नहीं देखा जैसे महामती ने देखा हो, कभी उस प्रकार से नहीं देखा जैसे परमहंसों ने देखा हो, जिनके सामने ऐसे स्वरूप नहीं हुआ करते थे, जिनके सामने कोई पिक्चर्स कोई फोटो नहीं हुआ करते थे, वैसे तो नहीं देखा है ना। और पिया ने जो चौपाई में बात कही है वो ही बात कही है कि जिन देखी सूरत हक की, कि यदि तुमने हक की सूरत को देखा हो तो तुम बात करना, तो तुम्हारी बात है, तो तुम्हारा संबंध है, तो तुम मोमिन हो। क्योंकि इस चौपाई में केवल इतना ही कहा है कि तुम मोमिन हो सो तो तुमने हक को देखा है। अब दोनों ही बात आ गए मेरे प्यारे, हक को देखा तो मोमिन, और मोमिन हो तो हक को देखा। अब ये खुद पर बात है कि हक देखा या नहीं देखा, हम मोमिन कि नहीं मोमिन, हम रूह कि नहीं रूह, हम आत्म कि नहीं आत्म। क्योंकि पिया ने इस चौपाई में पूरा कहा, पहले चरण में कहा कि मुझे देखा मुझे, और चौथे चरण में कहा कि ये केवल मोमिन जानते हैं, ये केवल मोमिन का संबंध है, यदि संबंध मोमिन का है तो फिर वो मुझे देखेगा। इसलिए मेरे प्यारे बहुत भारी वचन है, बहुत भारी। इसलिए मैं कहता हूं कि दौड़ो मत, इन चौपाइयों के कहता हूं कि दौड़ो मत, दौड़ मत लगाओ, तनिक ठहराव लाओ, तनिक विश्राम लाओ, तनिक रुक जाओ मेरे प्यारों, रुक जाओ, चौपाई पर रुक जाओ, उस चौपाई को हृदयस्थ विराजमान होने दो, उस चौपाई को घूंट घूंट पी लेने दो मेरे प्यारों, घूंट घूंट पी लेने दो। चौपाई अंदर आएगी तो क्या होगा, क्या होगा, हक सामने आएंगे, हक सामने आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हक इलम से होत है, हक बका दीदार। प्यारे, हक बका दीदार। अरे पगलो, यदि हक को देखना है, यदि पिया को निहारना है, यदि स्वरूप को देखना है, यदि इसके रूबरू होना है, तो पिया से बात कर, पिया से बात कर, पिया के इलम में डूब, पिया के इलम में चल, पिया के इलम में बह जा, तो हक रूबरू हो जाएंगे मेरे प्यारों, हक रूबरू हो जाएंगे। इसीलिए पिया ने अगली चौपाई में तो पिया ने पूरा ही कुछ कह डाला, पूरा ही कुछ। पहली चौपाई से पता चल गया कि हक को देखा है, या तो इसकी हामी भरो कि हां हमने हक को देखा है, देखा है हमने, और ये हक को देखा है तो फिर तुम मोमिन हो, ये चौपाई तुम्हारे लिए है। पिया ने कहा मोमिन जाने ए संबंध, कहने लगे कि मोमिन के सिवाय कोई और नहीं जानता इन बातों को, और यदि हक को देखा नहीं सो काहे के मोमिन, सो काहे के मोमिन, तब न तो संबंध और न ही हक मेरे प्यारो, न ही हक। इसीलिए धनी कहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके मेरे इलम में डूब जा,
मेरे इलम में डूब जा। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अगली चौपाई पर बढ़ने से पहले मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं आज आप सबके सामने कुछ बातें करता हूं। सबसे पहली बात तो मैं ये करता हूं कि मुझे बहुत सुंदर साथ, बहुत ज्यादा सुंदर साथ कोई महात्मा समझते हैं, कोई संत समझते हैं, कोई गुरु समझते हैं, कोई न जाने क्या क्या समझते हैं, और वे मुझसे यही कह के बात करते, ये संबोधन करते। कभी बात होती है तो वे मुझे महात्मा जी, वे मुझे गुरु जी, वे मुझे न जाने क्या कहते हैं। आप किसी मंदिर में रहते हैं, आप अपने मंदिर का पता बताओ, कौन से मंदिर में आप रहते हैं। अरे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं आपके जैसा बिल्कुल एक साधारण ग्रस्त सुंदर साथ हूं। मेरे प्यारे साधारण ग्रस्त सुंदर साथ, ये मेरी विनती को आप तनिक अपने हृदय में विराजिए, उसको अंदर विराजमान कराइए कि ये जो मैं चर्चाएं कर रहा हूं, तुमने इस चर्चाओं को सुन करके मेरा कुछ और रूप अपने अंदर धारण कर लिया है। मेरे प्यारों, कुछ और रूप धारण कर लिया है। मेरे प्यारों, जैसे आप घर में भजन गुनगुना लेते हैं, जैसे आप कीर्तन कर लेते हैं, वैसे ही मैं चौपाई को गा लेता हूं, मैं चर्चा कर लेता हूं, बस ऐसा ही। और इकला पढ़ा सो क्या पढ़ा, इसलिए मैं आप सबके संग में दो बात कर लेता हूं। मेरे प्यारे, दो बात कर लेता हूं। आपको अच्छी लगे तो आप उसको अपने हृदय से विराजमान कराइए, आप उसको स्वीकारिए, और आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उसको छोड़ दीजिए। किसने कहा है? नहीं। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये तो मैं केवल साधारण सी बात आप सब सुंदर साथ से करता हूं। बाकी तो सब पिया की लीला है, मेरे सतगुरु की लीला है कि वो क्या बुलवाते हैं और वो क्या सुनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप मेरी इन चर्चाओं को करने से मुझे कोई गुरु, संत, महात्मा, आचार्य, कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई किसी मंदिर में रहने वाला, कोई संत, कोई आश्रम चलाने वाला न समझे। मेरे प्यारों, न समझे। ये आपकी बहुत बड़ी स्वयं की भूल होगी। मेरे प्यारों, ये आपकी स्वयं की भूल होगी। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं ये निवेदन करता हूं, अरे भाई ये तो मस्ती है, ये मेरी मस्ती है। मेरी मस्ती आई सो मैंने भजन कर लिया, अब मेरी मस्ती आई मैंने दो बात गुनगुना ली, अब मेरी मस्ती आई सो मैंने तुमसे दो रूबरू बात कर ली। मेरे प्यारो हैं, लेकिन अपने अंदर वो छवि को मत बनाओ कि नहीं मैं कोई साधु संत हूं, मैं कोई आचार्य हूं, मैं कोई गुरु हूं। बहुत सुंदर सा तो मुझे कमेंट्स में भी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम, अरे न जाने क्या क्या लिखते, और मैं उनको कहते कहते थक गया। अरे भाई, मैं सुंदर साथ हूं, मुझे प्लीज आप ऐसे मत संबोधन किया कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं आप सबके सामने ये विनती रख रहा हूं कि यदि मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं सो मानिए कि कोई बात नहीं, पिया की लीला है, और कर रहे हैं सो भी पिया की लीला है, सो भी पिया की लीला है। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अपने अंदर उस प्रकार की छवि न बनाइए जैसी और सभी की छवि। हाँ, जो सुंदर सा चर्चाएं करते हैं, जो और करते हैं, हो सकता है वो कोई गुरुजन हो, वो कोई विद्वान हो, वो कोई महात्मा हो, वो किसी आश्रम के संचालन करता हो, किसी मंदिर से जुड़े हो, किसी मतलब कुछ भी। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं तो आपके जैसा एक साधारण सुंदर साथ हूं, और अंदर आता है भाव सो आपसे चर्चा कर लेता हूं।
बस मेरे प्यारे मेरे लाडले साथ जी, मुझे तो आप सुंदर साथ बन करके ही ये प्रेम में देते रहिए मेरे प्यारों, ये प्रेम में देते रहिए। दूसरी बात, अभी कुछ रोज पहले ही बिल्कुल मैं फिर से कहता हूं, पुनः कहता हूं कि मेरे ही नाम से कृष्ण गोपाल से ही, और जो मेरी आईडी पर जो फोटो लगा है उस आईडी से ही, उसी नाम से बिल्कुल और भी फेसबुक पर आइडिया चल रही है। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, बी केयरफुल, आप उनसे सावधान हो जाइए। क्योंकि जब भी मुझे कुछ चर्चाएं करनी होगी सो मैं चर्चाएं ये से करता हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं लाइव चर्चा कर रहा हूं और इस विषय पर चर्चा है। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप उनसे भी सावधान रहिए, क्योंकि ये तो माया है, माया अपना काम स्वतः करती है। क्योंकि जब जब ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला, ब्रह्म का प्रेम हमारे सानिध्य में, हमारे संग संग आता है, तो साथ में माया भी चली आती है, माया भी चली आती है। इसलिए इन सब चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होना है और आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। पहली चौपाई से पता चल गया है, पिया ने बता दिया है कि तुम मोमिन हो और तुमने हक को देखा है, ये निश्चित हो गया है। अब यदि किसी के अंदर ये दुविधा है कि यार क्या मैं मोमिन हूं और क्या मैं रूह हूं, क्योंकि मोमिन भी वही है, रूह भी वही है, आत्मा भी वही है, ब्रह्म सृष्टि भी वही है, खासल खास भी वही है। ये सब एक रूप से मान लीजिए एक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची। सो अब ये दुविधा होगी कि क्या मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं तो क्या मैंने धनी को देख लिया, क्या मैंने हक को देख लिया। अब किसी के सामने ये कहते हुए बड़ी आश्चर्य सी लगेगी कि अरे तुम तो इतने दिनों से ये सब कर रहे हो और तुमने नहीं देखा, तुम्हें नहीं पता। यहां पर धनी कह रहे हैं कि नहीं देखो, मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम मोमिन हो, सो तुमने मुझे देखा है, और जिसने मुझे देखा है सो वो मोमिन है। लेकिन प्रकरण है फरामोशी से जागने का, और वो भी आत्मा को। तो पिया कह रहे कि जागेगी कैसे, उसका तरीका भी पता होना चाहिए ना। हाँ, पिया उसका तरीका भी बता रहे, और क्या कह रहे हैं, ए चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माहे, तो अर्श कहिया दिल मोमिन आई न्यामत हक है जाहे, आई न्यामत हक है जाहे, ए चरण दो हक के। वाह मेरे प्यारो, वाह वाह। अच्छे चरण धरो श्री राज मोरे अंगना प्यारे, कदम धरो महाराज मोरे अंगना, अच चरण धरो श्री राज मोरे अंगना। कहते हैं, गाते हो ना, मैं तो पियासी चरणों की दासी, मैं तो पियासी चरणों की दासी, तुम हो मेरे सरताज मोरे अंगना प्यारे, तुम हो मोरे सरताज मोरे अंगना प्यारे, कदम धरो महाराज मोरे अंगना, अच्छ चरण धरो श्री राज मोरे अंगना।
गाते हो कि नहीं गाते हो? अरे सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, गाते हो। पिया ने क्या कहा? क्या कहा पिया ने? पिया ने कहा कि ए चरण दो हक के, आए धरे मेरे आए धरे मेरे दिल माहे। कहां आए? ओ किसके चरण आए? अब बात महामती की नहीं हो रही है, बात इंद्रावती की नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारी में। तुम जितने चौपाई को पढ़ोगे सो ये बात उनकी है। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी। मैं पढ़ रहा हूं सो मेरी। महामती ने कहा सो महामती की। लेकिन आज किसकी बात है? आज मेरी बात है, आज तुम्हारी बात है, आज हम सबकी बात है। क्योंकि पिया ने कहा है ए चरण दो हक के, आए धरे दिल माहे। बहुत गहरी चर्चा है मेरे प्यारों, ये बहुत गहरी। आज केवल चरण समझने की भूल मत करना इसको। चरण, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये चरण दो हक के। सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि हक के चरण क्या है। पिया के नूरानी चरण कमल क्या है, किन को हम चरण कहते हैं, और उन चरणों में ऐसा क्या है मेरे प्यारों, ऐसा क्या है, क्या है उन चरणों में ऐसा? किसको हम पिया के चरण कहते हैं? किसको? क्या जो स्वरूप में दिखाई दे रहा है, क्या यही चरण है? इनको ही चरण कहते हैं? तनिक विचारो मेरे प्यारो, विचारो। क्या इन चरण के अंदर बैठ जाने से हक का स्वरूप आ गया? क्या इनको ही हक ने चरण कहा है? क्या ये चौपाई इन्हीं चरण के लिए कही जा रही है, या कुछ और है, या कोई और लीला है? विचारो मेरे प्यारो, विचारो। हर रोज सेवा पूजा करते हैं, और सेवा पूजा में क्या कहते हैं? आरती बोलते हो ना, बोलते हो ना? आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप मिल एक भैरी। और क्या कहा उसमें? राशि ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, राशि ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, खटरी तू घुटन कलश जंगन की। कहते हो, क्या कहते हो? राशि ही चरण, राशि ही चरण, राशि ही चरण। बोलो
श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारो, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कैसी जागनी हुई रूह की, कैसे कैसे रूह फरामोशी से जाग रही है। उन्होंने कहा है कि पिया के जब चरण मेरे दिल के अंदर आ जाते हैं, और पिया के चरण कौन से? पिया के चरण रास ही चरण, रास ही चरण, रास ही चरण। और मेरे लाडलो, रास में क्या है? रास किया किसने है? रास हुआ किसके संग है? जब तलक वो सारी की सारी लीला मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, इंद्रावती के अंदर वो सारी की सारी लीला प्रवेश नहीं की, तब तलक लागेगी। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इंटरनेट ने जवाब दे दिया है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम में देते हैं। आगे पिया की जब मस्ती लुटाएंगे सो तब उनमें हम भी गोता लगाएंगे। आज की चर्चा को तुरंत अभी यहीं पर ही विराम देना पड़ेगा मेरे प्यारों, क्योंकि इंटरनेट समाप्त हो चुका है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर शाति की जय। श्री सुंदर शाति के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय।